आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं प्रश्नों की बौछार कर रही हूँ फूड एंड न्यूट्रिशन में। देखती हूँ कितने बच्चों ने पढ़ाई की है या मुझे ही केवल टास्क देते रहते हैं कि मैडम ये पढ़ा दीजिए, मैडम वो पढ़ा दीजिए। पढ़ते भी खुद हैं या नहीं। कल मैं इसका आंसर बताऊँगी या मैं इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज ही डाल दूँगी। आप अपना आंसर उससे मिलाते रहना, ठीक है? तो प्रश्न सुनो। अनगिनत प्रश्न है, मैं गिन गिन के नहीं बताऊंगी। पहला प्रश्न यह है कि मछली में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? मछली में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन है 18 से 26%, दूसरा 18 से 22%, तीसरा है 15 से 25%, चौथा है 25 से 30%। ध्यान से प्रश्न को सुनो। मछली में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? 18 से 26 पहला ऑप्शन, दूसरा 18 से 22, तीसरा है 15 से 25, चौथा है 25 से 30%। आंसर आज नहीं बताऊंगी, आज मैं आपका एग्ज़ाम ले रही हूँ, ये समझ लो। रोज़ आप हमें कहते मैडम ये पढ़ा दीजिए, मैडम वो पढ़ा दीजिए। मैडम तो पढ़ा रही हैं, पर आपको याद कितना है, कितना आप प्रश्न को सही करती हैं, ये मुझे तो भी जानना ज़रूरी है, तभी तो। चलो, अब दूसरा प्रश्न है, मुर्गी के अंडा में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? मुर्गी के अंडे में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 10 से 13%, दूसरा है 15 से 20%, तीसरा है 20 से 25% और चौथा है 25 से 30%। सही उत्तर क्या होगा? मुर्गी के अंडा में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? अगर ये पूछा जाए कि मछली में ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है या मुर्गी के अंडे में, किस में ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है? बताओ। चलो, तीसरा प्रश्न है आपके पास। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व मुर्गी के अंडा में नहीं मिलता है? निम्न में से कौन सा पोषक तत्व मुर्गी के अंडा में नहीं मिलता है? पहला है ऑप्शन प्रोटीन, दूसरा है विटामिन ए, तीसरा है विटामिन डी, चौथा है विटामिन सी। इसके बाद का प्रश्न है, स्कीम्ड दूध पाउडर तैयार होता है दूध से, पहला ऑप्शन, दूसरा है वसा रहित दूध से, तीसरा है दही से और चौथा है चीज से। कैसे स्किम्ड दूध पाउडर तैयार होता है? दूध से होता है या वसा रहित दूध से होता है या दही से होता है या चीज से होता है? सही उत्तर क्या है? जवाब दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, वसा सहित दूध पाउडर में प्रोटीन का प्रतिशत कितना है? वसा सहित दूध पाउडर में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन आपके पास 26%, पहला, दूसरा 30%, तीसरा 20%, चौथा 15%। सही उत्तर क्या है? वसा सहित दूध पाउडर में प्रोटीन के प्रतिशत कितना होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वसा सहित दूध पाउडर में कितनी गुना तक पानी मिलाकर ताज़ा दूध की भांति उपयोग करना सही होता है? छोटे बालकों को जब हम दूध पिलाते हैं तो कितनी दूध देंगी और कितना गुना उसमें पानी डालेंगे तब उस दूध का कंपोजिशन ताज़ा दूध की तरह हो जाएगा? 10 गुना, 5 गुना, 7 गुना या 8 गुना? सही उत्तर क्या है? प्रश्न फिर से सुन लो। वसा सहित दूध पाउडर में कितनी गुना तक पानी मिला करके ताज़ा दूध की भांति उपयोग करना सही रहता है? सही उत्तर क्या है? 10 गुना तक पानी मिलाएंगे, 5 गुना तक पानी मिलाएंगे, 7 गुना तक पानी मिलाएंगे या 4 गुना तक पानी मिलाएंगे? कितना गुना तक पानी मिलाएंगे तो वह दूध ताज़े दूध के बराबर हो जाता है उसका कंपोजिशन?
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, दूध में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित नहीं रहता है? दूध में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित नहीं रहता है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए या प्रोटीन? सबसे सरल प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में क्या निम्न तत्वों में से कौन सा पोषक तत्व उपस्थित नहीं रहता है? दूध में निम्न में से कौन सा पोषक तत्व उपस्थित नहीं रहता है? पहला कैल्शियम, दूसरा फास्फोरस, तीसरा लोहा, चौथा इनमें से कोई नहीं। फिर से सुन लो, दूध में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित नहीं रहता है? पहला कैल्शियम, दूसरा फास्फोरस, तीसरा लोहा, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी पत्तेदार सब्जियों में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, क्या रहता है उपस्थित? कैरोटीन या राइबोफ्लेविन, फॉलिक अम्ल या विटामिन सी? हरी पत्तेदार सब्जियों में सर्वाधिक उपस्थित रहता है, क्या रहता है? कैरोटीन रहता है या राइबोफ्लेविन रहता है या फॉलिक अम्ल या विटामिन सी? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें प्रोटीन की मात्रा उपस्थित रहता है? निम्न में से किसमें प्रोटीन की मात्रा उपस्थित रहता है? पहला है गाजर, दूसरा है आलू, तीसरा है शकरकंद और चौथा है अरबी। गाजर, निम्न में से किसमें प्रोटीन की मात्रा उपस्थित रहता है? पहला है गाजर, दूसरा आलू, तीसरा शकरकंद और चौथा है अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियों को कितने समूह में वर्गीकृत किया गया है? सब्जियों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा 5। सही उत्तर क्या है? फिर से प्रश्न सुन लो, सब्जियों को कितने समूह में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन आपके पास पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, टेपियोका, जिसको हम साबूदाना भी कहते हैं, टेपियोका को जब अधिक मात्रा में छोटे बच्चों को खिलाया जाता है तो उससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है? टेपियोका, जिसको हम साबूदाना कहते हैं, को जब अधिक मात्रा में छोटे बच्चों को खिलाया जाता है तो उससे कौन सा रोग ज़्यादा उत्पन्न होता है? पहला ऑप्शन है मेरास्मस, दूसरा है क्वाशेरकोर, तीसरा है उपरोक्त दोनों ही ऑप्शन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसमें खनिज लवण पाया जाता है? निम्न में से किसमें खनिज लवण पाया जाता है? पहला ऑप्शन गुड़, दूसरा चीनी, तीसरा ग्लूकोज, चौथा है कस्टर्ड पाउडर। निम्न में से किसमें खनिज लवण पाया जाता है? पहला ऑप्शन गुड़, दूसरा चीनी, तीसरा ग्लूकोज, चौथा है कस्टर्ड पाउडर। सही उत्तर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी प्राप्ति के श्रेष्ठ स्रोत कौन से हैं? आंवला, पहला ऑप्शन, दूसरा नींबू, तीसरा अमरूद, चौथा अंगूर। फिर से सुन लो, विटामिन सी प्राप्ति के उत्कृष्ट स्रोत निम्न में से कौन है? पहला आंवला, दूसरा अमरूद, तीसरा नींबू और चौथा अंगूर। सही उत्तर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पोषक तत्वों को कुल कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? पोषक तत्वों को कुल कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 2 भाग में, 5वां भाग में, तीसरा है 6 भाग में और चौथा है 7 भाग में। सही उत्तर क्या होगा? पोषक तत्वों को कुल कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जल का सर्वाधिक अवशोषण शरीर में किन अंगों में होता है? जल का अवशोषण
शरीर के किस भाग में सर्वाधिक होता है? पहला है छोटी आंत, दूसरा है आमाशय, तीसरा है बड़ी आंत, चौथा है ग्रास नली। कहाँ होता है? जल का अवशोषण सर्वाधिक किस अंग में होता है? पहला है छोटी आंत, दूसरा आमाशय, तीसरा है बड़ी आंत, चौथा है ग्रास नली। सही उत्तर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है कहाँ? पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है कहाँ? बड़ी आंत में, पहला ऑप्शन, दूसरा छोटी आंत में, तीसरा आमाशय में, चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है बताओ? पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है किन अंगों में? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वह रासायनिक क्रिया जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले सभी पौष्टिक तत्व अपने सबसे सरलतम रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अवशोषण, पहला ऑप्शन, दूसरा पाचन, तीसरा पथ्यापथ्य और चौथा अंतर्ग्रहण। सही उत्तर क्या है? वह रासायनिक क्रिया जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले सभी पौष्टिक तत्व अपने सबसे सरलतम रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा पाचन, तीसरा है पथ्यापथ्य जिसको हम कहते हैं डाइटेटिक्स, और चौथा है अंतर्ग्रहण जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे इंजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के पाचन एवं अवशोषण के पश्चात होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या है? भोजन के पाचन एवं अवशोषण के पश्चात होने वाली प्रक्रिया को कहते हैं हम क्या? तो आज मैं इतना ही प्रश्न पूछती हूँ, कल और प्रश्न पूछूंगी। इन सभी के आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ, तो आप अपनी उत्तर मिलाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए उत्तर के साथ, और फिर देखना कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है और कितने हद तक आपने टारगेट को अचीव किया है। ओके, बाय, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।